ईश्वरः देव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वेद में एक मंत्र है, शिव संकल्प मस्तु। एंड गुरु जी ने उसके ऊपर 6 श्लोक है, ज्यादा नहीं, प्रवचन भी दिया है, छोटी सी किताब भी निकली है। उसी का उन्होंने हिंदी किया, तो इसमें 172 पेज में 60 नंबर में। तो ये एक भजन तो नहीं हो सकता है, मगर मननात्मक चिंतन होगा। बड़ा सुंदर है। मेष मनः शिवम संकल्पमस्तु। मेरा मन शुभ हो, मेरा मन अच्छा हो। तो पहले मैंने इसको, ये उन्होंने हिंदी किया, मूल कभी समय लगेगा तो उसको हम ले सकते हैं। शिव संकल्प मस्तु। दूर जाता जागृत में, लौट आता निद्रा में। अभी छांदोग्य उपनिषद में भी चलता है ये, तो एक टॉपिक भी है निद्रा के बारे में। तो जो यहाँ मन के, छांदोग्य में अभी जो नवम अध्याय शुरू होगा, उसमें सत्य के साथ कैसे एकात्मता, तद्रूपता होते हैं, एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। यहाँ पर शिव संकल्प वास्तव में एक साधक है, एक सिद्ध है, कह रहा है कि मेरा जो मन है वो शुभ हो। ओम भद्रम करने विष्णुयाम देवा। मेरा मन शुभ हो, इसलिए मेरा वो मन शिवमय हो। मैं इसको पहले हिंदी समझा देता हूँ। दूर जाता जागृत में, तो जागृत अवस्था में मन दूर चला जाता है। लौट आता निद्रा में, इंद्रियों की ज्योति, जो इंद्रियों की चमक है, इंद्रियों की ज्योति है, मेरा वह मन शिवमय हो। धीर मनीषी कर्म करे। जब कोई धीर मनीषी कर्म करता है, अपने मन के साथ समर्पण करके, वो यज्ञ बन जाता है। जिस मन से वो यज्ञ बने, अपूर्व है जो पूज्यतम, मेरा वह मन शिवमय हो। प्रज्ञा मेधा क्षमा धृति, अंतर मन में सदा बसे। जब मन, मन दो प्रकार है, एक है बाह्य मन और एक है अंतर मन, लोअर माइंड एंड हायर माइंड। तो हायर माइंड में ये इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, प्रज्ञा मेधा क्षमा धृति, अंतर मन में सदा बसे, जिसके बिना कोई कर्म न हो। अब मन के बिना तो कोई कर्म होगा भी नहीं है। मेरा वह मन शिवमय हो। जो है होगा और बीत गया, जिस मन से सब ज्ञात हुआ, अतीत वर्तमान और भविष्य में जो भी कर्म होता है, वो सब मन के द्वारा है। अमृत मन नित यज्ञ करे। अमृत मन ही यज्ञ कर सकता है। बाकी जो मृत मन है, जो लोअर मन है, वो तो भोग करता है। मेरा वो मन शिवमय हो। वेद ऋचाएं जिस मन में, वेद की जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र है, वो मन में ही रहते हैं। रहे प्रतिष्ठित स्थिरता से, जिसमें सब जन चित्त बसे। सब जन के चित्त इसमें ही बस रहता है। मेरा वह मन शिवमय हो। सुजान सारथी के समान, सुजान माने बुद्धिमान, बुद्धिमान सारथी के समान, नेता सब जीवों का जो। सब जीव मन जैसे लेता है वैसे ही चलते रहते हैं। तो नेता मन जो लेके जाता है, मन है शीघ्रगामी नित्य युवा। और ये जो मन है वो ठहरता नहीं है, वो चलता ही रहता है। और नित्य युवा है, एक्टिव है, युवा मीन्स एक्टिव। मेरा वह मन शिवमय हो। ठीक है। दूर जाता जागृत में, लौट आता निद्रा में। इंद्रियों की ज्योति जो, मेरा वह मन शिवमय हो। मेरा वह मन शिवमय हो।
धीर मनीषी कर्म करे, जिस मन से वह यज्ञ बने। अपूर्व है जो पूज्यतम, मेरा वह मन शिवमयो। मेरा वह मन शिवमयो। प्रज्ञा मेधा क्षमा धृति, अंतर्मन में सदा बसे। जिसके बिना कोई कर्म न हो, मेरा वह मन शिवमय हो। जो ही होगा बीत गया, जिस मन से सब ज्ञात हुआ। अमृत मन नित यज्ञ करे, मेरा वह मन शिवमय हो। वेद ऋचाएं जिस मन में हो, रहे प्रतिष्ठित स्थिरता से। जिसमें सब जन चित्त बसे, मेरा वह मन शिवमय हो। तो जान सारथि के समान, नेता सब जीवों का जो। शीघ्रगामी नित्य युवा है, मेरा वह मन शिवमय हो। मेरा वह मन शिवमय हो। शिवमय हो। और मेरे लाल की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जिस के लिए ये उपनिषद प्रसिद्ध है, तत्वमसि महावाक्य, अब तक शायद एक बार आया, 9 बार आने वाला है। तत्वमसि तत्वमसि, जो 16 खंड है यहाँ, खंड, सेक्शन, 6 अध्याय, 6 चैप्टर। तो उसमें उसमें जो पहला खंड है वो श्वेत केतु पढ़ करके आता है। पिताजी पूछते हैं, क्या तुमने जान लिया सब कुछ, ऐसे कोई ज्ञान प्राप्त हुआ? ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति, कथम न भगवत सा आदेश भवति इति। तो तुमने जाना? तो नहीं। फिर वो बता रहे मृत्तिका एवं सत्यम प्रसिद्ध है। तब तक आप देखोगे समझा रहे हैं मगर तत्वमसि नहीं बोल रहे हैं। फिर द्वितीय खंड में ब्रह्म का सत्स्वरूप, जगत का मिथ्यात्व बता रहे हैं, सृष्टि का क्रम बता रहे हैं। तृतीय खंड में सृष्टि के बारे में, और चतुर्थ खंड में
एक के ज्ञान से सबका ज्ञान बताता है। और पंचम खंड में पुरुष के अंतर्गत जो त्रिवृत्त कर्ण है, अन्न, जल और तेज, उसके बता रहे हैं। षष्ठ खंड में दधि मंथन का दृष्टांत दे रहे हैं। एंड सप्तम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ठीक है, 15 दिन भोजन मत करो। अन्न कैसे प्राणमय है और मनोमय है जानने के लिए। तो जब भोजन नहीं करता है तो उसका कुछ याद नहीं रह रहा है। तब षोडश कला के बारे में बता रहे हैं। देन अष्टम स्कंद में सत परमात्मा का दर्शन बता रहे हैं, सुषुप्ति के माध्यम से, जो हम लोगों ने कल देखा था। फिर प्राण से मन का जो बंधन है, शरीर मूल आत्मा है, अन्न, शरीर, जल, तेज, उसके जो संबंध, एंड उसके माध्यम से सत परमात्मा के तरफ जो जाना है, वो चिंतन कर रहे हैं। अब नवम खंड जो आज हम देखेंगे, उसमें सुषुप्ति में सोने के जी है, वो बताएंगे। अब तत्वमसी अष्टम स्कंद में स्टार्टिंग नंबर 1 तत्वमसी कल हुआ था, इसलिए मैं इतना लंबा सब बताया। अर्थात एक से लेकर के 16 खंड है ना, खंड खंड माने सेक्शन। तो एक से लेकर के अ, अष्टम तक एक तत्वमसी नहीं था। वाचारंभणम विकारणाय नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम आदि प्रसिद्ध वाक्य था। अष्टम स्कंद में सुषुप्ति के बारे में अ, अन्न, जल और तेज के सब नाम बता करके, अब लास्ट में सब सेवेंथ नंबर श्लोक, अष्टम स्कंद के सेवेंथ में तत्वमसि महावाक्य आया। स य एष अणिमा, वो जो आत्मा है वो सूक्ष्म है। ध्यान क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है, बाहर से अंदर की तरफ जाना है, दृश्य से दृष्टा की तरफ जाना है। जब ध्यान के बारे में बहुत गलत फहमियां रहती है, मगर जो वेदांत के ध्यान है, जो असली ध्यान है, वो कहते हैं जितना तुम सूक्ष्म में जाओगे। ध्यान करते हैं लोग, अटक जाते हैं, कहते हैं अटकना नहीं, अंदर और अणिमा, सूक्ष्म, अणो, अणिया, महतो, महिया। तो इसलिए 7 नंबर में सह य एष अणिमा, आत्मा, यही आत्मा है। एतत् सर्वम तत्सत्यम, यही सत्य है, यही सब कुछ है। स आत्मा, यही आत्मा, तत्वमसि, वो तुम हो। महावाक्य स्टार्ट हुआ। जिस महावाक्य के बारे में तत्वमसि पूरा वेदांत में, उपनिषद में वाइब्रेशन करा देता है, कंपन करा देता है, आलोडन करा देता है, झकझोर करा देता है। ये वाइब्रेशन तो इंग्लिश समझ में आ जाता है, ये आलोडन कंपन नहीं समझेंगे तो हिंदी में झकझोर, झकझोरता है बोलते हैं ना। तो झकझोर करा देता है, वो वाक्य अभी स्टार्ट हुआ, तत्वमसि। अभी नवम से लेकर के अष्टम में हो गया एक, नवम से लेकर के 16 तक एक 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 करके 9 बार बताएंगे। जब हम इस टॉपिक को ले लिया है तो हम आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देते हैं, क्योंकि फिर हम अगले साल देखेंगे ना, तो इसलिए एक साल लग जाएगा। तो बता देते हैं 9 बार कहाँ कहाँ कौन सा अध्याय। और जब जब 9 बार बोलते हैं ना, कोई कोई एग्जाम्पल से देकर बताते हैं, वो हम इतना नहीं बताएंगे, जब हम डिटेल बताएंगे। मगर कौन से अध्याय में फर्स्ट तत्वमसि हुआ अष्टम अध्याय में, सेकंड तत्वमसि नवम अध्याय में, एवं थर्ड तत्वमसि दशम अध्याय में, एंड फोर्थ तत्वमसि 11th चैप्टर। स्पीड तो नहीं जा रहा हूं। एंड फिफ्थ तत्वमसि 12th चैप्टर, एंड सिक्स्थ तत्वमसि 13th चैप्टर। ऐसे एक एक सीरियल में जा रहा है।
एंड सेवन तत्वमसी 14 चैप्टर में, एंड एट तत्वमसी 15 चैप्टर में, एंड नाइन्थ तत्वमसी 16 चैप्टर। इंटरेस्टिंग ना। फिर एक एक जो तत्वमसी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक। तो इसमें एग्जाम्पल क्या था? सुषुप्ति का नंबर वन पर, सुषुप्ति का एग्जाम्पल। मुख्यतः तीन, सुषुप्ति तो नहीं, तीन जो है, अन्न, फिर प्राण, माने जो जल और तेज, इसका त्रिवृत्त के माध्यम से सत को जानना है। एग्जाम्पल। अब आज सेकंड तत्व में से देख रहे हैं, तो वो है नवम अध्याय, नवम खंड, नवम अध्याय नहीं, षष्ठ अध्याय का सुषुप्ति के बाद सोना। क्या कहना चाहते हैं उपनिषद के आरुणि? कहते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जागृत अवस्था में सबका मन अलग अलग है। अब ये भजन में गा रहे थे ना, दूर जाता जागृत में, पास आता निद्रा में। तो जो निद्रा में होता है, वो कहते हैं सब एक ही स्थिति में आ जाते हैं, वो है सत्स्वरूप। अभी जैसे जागृत में हम लोग हैं, सबका मन अलग अलग है, सुनते सेम चीज है मगर समझते अलग अलग है, देखते हैं एक ही जगत को देखते हैं मगर उसको परसेप्शन अलग अलग करते हैं। मगर जब सो जाते हैं तो सत एक रूप। उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो उन्होंने कल पूछा था ना, मुझे और बताइए। तो और उन्होंने कहा कि आज टाइम हो गया। उन्होंने तो वहां कंटिन्यू बोला होगा, वो टॉप मास्टर थे वो, और ये भी इंटरेस्ट रखता था। तो अब है नवम खंड में शुरू करते हैं। तो सत को अ, शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं, तू जो पूछता है ना, प्रजा जो प्रतिदिन सत को प्राप्त होकर भी नहीं जानती है। कहते देखो, कभी मैंने बताया होगा कि भगवान जानबूझ के एक सुषुप्ति हमको दिया है, जो भगवान को अनुभव करने के लिए एक मौका है। भगवान को अनुभव करने के लिए ये एक मौका है, एक डोर है, एक द्वार है, कि तुम भगवान को, परमात्मा को अनुभव कर सकते हो। ये है सुषुप्ति का काम है। दूसरा काम है, जागृत अवस्था में हम थक जाते हैं। जब थक जाते हैं फिर एनर्जी, रीसैप्लिंग, रिकंजर्वेशन, रिकंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगा? रिवाइटलाइजेशन कहाँ से मिलेगा? सुषुप्ति से। तो वो सुषुप्ति का काम है। मगर ना यहाँ पर आचार्य कहते हैं ये तो सब ठीक है बात है, मगर सुषुप्ति में, जागृत में सब अलग अलग है, सुषुप्ति में सब एक है। ये केवल नहीं जानते। यहाँ कहते हैं प्रतिदिन सत को प्राप्त होकर भी यह नहीं जानते। अहनी, अहनी, शंकराचार्य भाष्य में कहता है, अहनी अहनी सत संपद्य न विदुः सत संपन्ना स्म इति तद तत्कस्मात् इति अन्यत्र शृणु दृष्टांतम। अज्ञान किस कारण से है? माने अज्ञान के कारण, सुषुप्ति में अज्ञान ही है ना, तो अज्ञान के कारण हम जान नहीं पाते कि सत को हम टच करके आए। ब्रह्म संस्पर्शाः, गीता में एक श्लोक है, मानो वो ब्रह्म को स्पर्श करते हैं, संस्पर्श। हम लोग रोज ब्रह्म को टच करते हैं, पर हम जान नहीं पाते। जब हम भोजन भी करते हैं तो जो सुख मिलता है वो ब्रह्म को टच किया। कुछ भी करते हैं जो सुख मिलता है, आनंद लगता है, ब्रह्म को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ये जान नहीं पाते हैं। ये बात बता रहे, एक एग्जाम्पल देते हैं, पढ़ते हैं। नंबर वन,
यथा सौम्य मधु मधुकृतः निस्तिष्ठन्ते नानात्ययानां वृक्षाणाम् रसान् समवहारम् एकता रसं गमयन्ति। मधुकृत माने हिंदी में क्या कहेंगे? मधुमक्षी। नहीं, शहद मन मधु। मधुकृत माने मधु को जो करवाता है, मधुमक्षी। बी, फिर एक क्वीन बी होता है ना, फिर बी हाइव। तो मधुकृत माने जो मधु को कराती है, मधु को पैदा कराती है, उसको बोलते हैं मधुकृत। इसलिए उसको मधुकृत कहते हैं। वे मधुमक्खियां तत्पर होकर मधु तैयार करती है। अच्छा, ये मधुकृत के बारे में यहाँ नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ पॉइंट है क्या? नाना तेमन नाना गति वाले विविध दिशाओं में स्थित वृक्षों से रस लाकर उन रसों को मधुर रूप से एकता को प्राप्त करा देती है, अर्थात मधुत्व को प्राप्त कराती है। कहते देखो, वृक्ष अलग अलग है, एग्जाम्पल उनका कहना है। वृक्ष अलग अलग है और वृक्ष का जो रस है वो अलग अलग है। कोई गुलाब फूल है, कोई अलग है, सब अलग अलग वृक्ष है, अलग अलग रस है। रस माने गंध, गंध है। उस गंध को ले लेती, तो लेकर अपने हाइव में रखती, जहां पर होता है। अब रख करके उसको एक पैटर्न बन जाता है, प्रकृति ऐसी। उसके बाद शहद हम ले आते हैं। अब जब शहद बन गया, रस जब बन गया, उसमें क्या कह सकते कि ये हम्म, नहीं कह सकते। जब तक पेड़ के पास रस है ठीक है। जब यहां पर आ गया, हाइव में आकर के उसने बना दिया, सब एकता को प्राप्त हो जाता है। सेपरेटिज्म नहीं है। आजकल ये राजनीति में ना सब सेपरेटिज्म, जातिवाद, धर्मवाद, ये वो, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब चल रहा ना। तो यहाँ सेपरेटिज्म नहीं, सब एक ही। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे ही सुषुप्ति में जैसे वृक्ष का रस अलग अलग था, जागृत में जो अलग अलग सब जीवात्मा थे, उनका मन था, सुषुप्ति में सबका मन मिल गया है। जैसे एक कमरे में, धर्मशाला में, रूम में 10 लोग सोए हुए, सोने से पहले सब अपना, कोई खाना खाया, कोई क्या किया, वो सब कुछ। जब सो गए, सबका मन एक ही सत परमात्मा में लीन हो गया। तो परमात्मा में सब एकता होकर के लीन हो जाते हैं, मगर जान नहीं पाते कि ये सत में हम लोगों ने टच करके परमात्मा के पास आए। ये आरोही बता रहे हैं। अब नेक्स्ट देखना, एग्जाम्पल देते हैं, उसी को क्लियर कर रहे थे। जो वृक्ष रस का, ते यथा तत्र न विवेकम् लभन्ते अमुष्य अहम वृक्षस्य रस अस्मि अमुष्य अहम वृक्षस्य रस अस्मि इति एव खलु सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सती संपद्य न विदुः सती संपद्यम आह इति। कहते हैं
जिस प्रकार मधु के रूप में सब एक हो गया, और उस मधु में मगर विवेक प्राप्त नहीं हो पाता है, ये कोई नहीं कह सकता कि मैं इस आम का रस हूं, मैं इस कटहल वृक्ष का रस हूं। ऐसे नहीं कह सकते। कहते देखो, जागृत में 8-10 लोग इकट्ठा मिले, लोके बहुनाम चेतना बताम समेतानम प्राणिनाम विवेक लाभ भवति अमुष्य पुत्र। कहते हैं, एग्जाम्पल दे, जब लोक में आपस में मिलते हैं, गेट टुगेदर है, कोई किट्टी पार्टी में है ना, तो मिलते हैं, अरे कहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे, तुम्हारा साड़ी बहुत बढ़िया है, बोलना पड़ेगा। अच्छा, साड़ी अच्छे से पहन के तो कोई बोल भी नहीं रहा, तो फिर बोलना पड़ता है, बोल क्यों नहीं रहे। हाँ, फिर गुड मॉर्निंग, ये सब ठीक है ना, तुम्हारी आंख ठीक है। हाँ तो क्या हुआ ना, तुमको साड़ी नहीं दिखाई दिया। अच्छा, ये शंकराचार्य इस ढंग से नहीं कहा है, और किस ढंग से कहा है बताओ। कहते जब सब मिलते हैं ना, तो कहते अहम पुत्र, मैं बेटा हूं, अमुष्य हूं, नप्ता, मैं बेटा का भी बेटा हूं। बस इतना एग्जाम्पल से काफी हो गया। अर्थात एक अपना आइडेंटिटी है, आइडेंटिफिकेशन है, कि मैं पुत्र हूँ, मैं नाती हूँ, मैं पिता हूँ, मैं ऐसा हूँ, है ना, मैं कोट शूट पहना हूँ, मैं साड़ी पहना हूँ, ये सब है अस्तित्व। कहते जब सो जाते हो, एग्जाम्पल बता रहे, मैं उसका पुत्र हूँ, मैं नाती हूँ, इस प्रकार विवेक रखते हैं। और वो आपस में अलग अलग है, ये पुत्र है, ये नाती है, ये अलग है, और सब अलग अलग। मगर जब सुषुप्ति में सो जाते हैं, सब एकता को प्राप्त होते हैं, जैसे मधुर रूप से एकता को प्राप्त होते हैं। उसमें वृक्ष के मीठे, खट्टे, तीखे, कड़वे रसों का मधुर आदि रूप से विवेक ग्रहण नहीं होता है, पता नहीं चलता, सब अलग अलग हो जाता है एक ही। कहते हैं श्वेत केतु, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, सुषुप्ति में माध्यम से भी उस सत्य को दर्शन कर सकते हैं। तुमने इसी ढंग से सोचा नहीं, विचार नहीं किया। तो वो लोग तो जंगल में रह रहे हैं, आजकल के कोई मॉडर्न बच्चा वो समझ नहीं सकता कि कैसे अलग अलग वृक्ष के रस को लेके आता है मधुमक्खी, एक जगह पर रखता है, ये कैसे बन जाता है। वो तो देखते ही रहते हैं, जो गांव से कनेक्टेड है वो जानते भी है, हम आप लोग भी जानते हैं। तो एग्जाम्पल से बता रहे, अर्थात एग्जाम्पल से देख करके सत्य की तरफ जाना। ये जो नाम रूप है ना, वो केवल व्यवहारिक है, यूटिलिटी है, मगर असली रूप में एक ही है सब कुछ। वो जो मधु है, जो हनी है, उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये आम का है, ये पेड़ है, गुलाब का है, ये अलग रजनी गंधा रात की रानी का है, अलग अलग है, केतकी का है, मल्ली का है, वो नहीं कह सकते। सब एक साथ हो, वो लेके आए अलग अलग, और इकट्ठा हो गए। कहते जितने भी वेराइटीज देख रहे हो, विविक्त देख रहे हो, विविक्त होना अलग अलग, विभाग देख रहे हो, उस इनेंद्र सत्ता को देखते हो। अविभक्तम विभक्तेषु, गीता में भी, उपनिषद में भी, जितनी विभक्त में, डिवीजन में, इंडिविजिबल को देखो, इंडिविजिबल, अविभक्त। जितने नाम रूप अलग में, एक ही तत्व को देखो, सत। आचारम्भणम विकार नाम ध्येयम मृत्तिका एव सत्यम, स्टार्टिंग में बताया था, सेकंड खंड। श्वेत केतु, ये सब नाम रूप अलग अलग है, मगर है एकमात्र सत्य। ठीक, उसको कहते हैं, सुनो, सर्वा प्रजा सती, इसी प्रकार
संपूर्ण प्रजा सत को प्राप्त करके वापस आते हैं सुसुप्ति से, मगर वो जानते नहीं। और जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं। ये दृष्टांत से समझो श्वेत केतु। अहनि अहनि सती संपद्य, शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं तीन समय में सत को टच करता है मनुष्य। एक है सुसुप्ति काल के समय में, एक है मरण के समय में, और एक है प्रलय के समय। याद रखना, शंकराचार्य भाष्य में लिख दिया मीन्स लकीर का हो गया। क्या कहते हैं? अहनि अहनि सति संपद्य सुसुप्ति काले मरण प्रलयोश्च न विदु न विजानी सति संपद्यम अहमिति संपन्ना इति वा। सुसुप्ति काल में, मृत्यु के समय में, देखो मृत्यु भी एक रिलैक्सेशन है। हम इसको टेंशन कहते हैं, दुख समझते, कहते नहीं, वो रिलैक्सेशन, वो टच करता है। जागृत अवस्था में विक्षिप्त के कारण, वासना के कारण, और उसके पास घर है, शरीर है, और इस घर शरीर के साथ संबंध होने के कारण भगवान से दूर हो गया। क्योंकि शरीर छूट गया तो तुरंत भगवान से कनेक्शन कनेक्शन कर दिया। इसलिए सुसुप्ति, मरण, और एक क्या है? प्रलय। प्रलय में समय में सब हम लोग बीज अवस्था में जाते हैं, गीता के अष्टम अध्याय में। तो आचार्य शंकर ने कहा है, छोटा सा पॉइंट दे दिया थी, कहा इन तीनों में सत्य के पास जाते हैं, मगर तीनों ही अज्ञान के कारण है। मगर जो तुरीय अवस्था है, समाधि अवस्था है, आत्म साक्षात्कार अवस्था है, वो ज्ञान की अवस्था है, जागृत अवस्था। समझ में आया? हाँ जी। तो सुषुप्ति काले, मरण काले, प्रलय काले न विदो। सबको पास जाते हैं मगर अज्ञान है, जानते नहीं। ये श्वेत केतु को आरुणि कहना चाहते हैं। ठीक है। अब एक दो भी हो गया, दो पढ़ लिया ना। हाँ, प्रसर्वाह प्रजाः सिद्धि संपद्य न विदुः। अब तीसरा नंबर, अभी हम सेकंड तत्वमसि आएगा अभी। तो ये एग्जाम्पल कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार अपनी सदरूपता का बिना जाने ही सत को प्राप्त होते हैं, इसलिए सुनो। और एक एग्जाम्पल, जंगल में वो लोग तो देखते होंगे ना, अभी पेड़ पौधे के एग्जाम्पल दिया, अब उन्होंने भेड़ बकरी का भी एग्जाम्पल दे देते हैं। हम्म। तो इह व्याघ्रः वा सिंहो वा मृको वा बराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशः वा मशकः यद् यद् भवन्ति तत् आभवन्ति। कहते हैं, देखो इस लोक में, इस वर्ल्ड में, इस जगत में व्याघ्र, व्याघ्र माने टाइगर, सिंह, सिंह माने लायन। और ज्यादातर हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, सिंह को भी शेर बोल देते हैं। ये भी शेर, शेरा वाली। सिंह है लायन। और राजा कौन है? टाइगर है कि लायन है? लायन है, टाइगर नहीं, लायन। वो जो मैं कहानी बोलता था ना, गाय एंड, वो शेर नहीं, वो लायन के बारे में। वो पूछा था ना इंग्लिश में, क्या पूछा था? डू यू हैव एनी योर मास्टर? तो लायन हंसने लगा, आई एम द किंग, हाउ कैन मोर मास्टर, बट दैट इज द प्रॉब्लम। सचमुच बच्चों को पता ही नहीं चलता कि दो अलग अलग चीजें हैं, एक ही बोल देते हैं शेर, बस शेर को ही शेयर कर लेते हैं। तो ये व्याघ्र टाइगर, सिंह लायन। अच्छा, फिर कौन है? वृक। वृक माने क्या है? भेड़िया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भेड़िया को?
हम्म, मैं बताता हूँ इसमें इंग्लिश में होगा। उल्फ, आई थिंक सो। उल्फ, यू आर करेक्ट, उल्फ। फिर बराह, ब्रक, ब्रक हो गया। बराह, बराह माने ये जो बराह। ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ବୃକ ହଉଛି ହେଟା ବାଘକୁ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ବୃକ। ठीक है। उल्फ, उल्फ है वो। एंड बराह माने बोर। कीट, कीट माने वर्म, वर्म। पतंग, पतंग माने इंसेक्ट, फ्लाइंग इंसेक्ट। दंश, दंश माने नेट, GNAT, नेट का दंश। मच्छर है, मशक, मच्छर, मशक माने मस्किटो। इतने सब, आजकल के बच्चे इतने सब एनिमल्स के बारे में जानेंगे ही नहीं। वो केवल चित्र में देखना पड़ेगा। तो ये सब बता रहे हैं। बताने का प्रयोजन क्या है? कहते देखो, जागृत अवस्था में सब अपना अपना काम करते हैं, गुण के अनुसार। कोई पावरफुल है, कोई पावरलेस है, कोई डरपोक है, कोई मच्छर जैसा घूमता रहता है। एक मच्छर अगर सोते समय है ना, वो काफी है हमको हैरान करने के लिए। एक ही मच्छर है ना। और वो लोग जानबूझ के उनका जो लैंडिंग है ना, वो लैंडिंग फिर नोज के ऊपर ही रहता है, मच्छर का। तो सब अपने अपने हैं। मक्खी भी ऐसे ही है। अब जब सो जाते हैं सब, उनका एग्जाम्पल यही क्या, जब सो जाते हैं तब क्या होता है? अच्छा, जागृत अवस्था में सब अलग है। ये बाघ है, ये सिंह है, ये बराह है, ये वृक है, ये सब है। और जब सो जाते हैं सब समान है। ठीक। बताओ से फिर जागृत अवस्था आते कैसे, क्यों आ जाते हैं? सोते ही रहते हम लोग भी। तो कहते नहीं, तत्कर्म ज्ञान वासना अंकिता सन। कर्म और ज्ञान की वासना से सत्य में प्रवेश करने के बावजूद भी फिर वापस आ जाते हैं। उसी भाव से देखना, श्लोक पढ़ना। यद्यद भवन्ति तद आभवन्ति, आभवन्ति माने फिर वापस आते हैं। आभवन्ति माने, भवन्ति माने होना, आभवन्ति माने वापस आते हैं, पुनः आ जाते हैं। तो ये जो व्याघ्र है, सिंह है, वृक है, बराह है, कीट है, पतंग है, डांस है, मच्छर है, जो भी जो जिस ढंग से थे, वो उस ढंग से वापस आते हैं। तात्पर्य ये है, क्यों आता है कोई भी व्यक्ति, ये पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, हम भी सोते हैं, आते क्यों? क्योंकि अपनी वासना है। शंकराचार्य कहते हैं, युग सहस्र कोट्यंतरापि संसारिण जंतयो पुरा भाविता वासना सान नश्यति इत्यर्थः। ये बड़ा मेन पॉइंट है। सहस्र कोटि योग का अंतर पड़ने पर भी संसारी जीवों को पुनर्भावित वासना जो होती है, उसके कारण मनुष्य आता है। वो नष्ट नहीं होता, ना उसमें लीन हो जाता है। उसमें तो लीन हो ही नहीं सकते। क्यों? भगवान कहते हैं मेरे बिना, मेरे ज्ञान होने पर ही लीन हो। अगर अज्ञान है तो लीन नहीं हो सकते। थोड़ी देर के लिए आओगे फिर जाओगे। जागृत अवस्था में बैरियर है, हर क्षण हम अनुभव करते हैं, मगर वो बैरियर बहुत है। सुषुप्ति अवस्था में बैरियर है, मगर एक ही बैरियर है, अज्ञान का बैरियर। और उस समय अनुभव होता है, नजदीक है, मगर टच नहीं कर पाते। टच करके वापस आते, परमानेंट नहीं रहता। तो ये सब क्यों होता है? कहते हैं वासना।
अन्य श्रुति में भी है, यथा प्रज्ञम ही संभवा, पूर्व जन्म के वासना के अनुसार जन्म होता है। जन्म पूर्व वासना के, यथा कर्म यथा श्रुतम कठोपनिषद में भी, जैसे ज्ञान और जैसे कर्म, जैसे वासना के अनुसार और कर्म के अनुसार, ब्रॉड फॉरवर्ड बोलते हैं। इससे ये एक बहुत क्लैरिटी हो जाती है कि मनुष्य जब सोता है फिर उठता क्यों, यही है, उसकी वासना उसको उठा देती है कि जाओ काम करो। तो ये है, जब तक वासना है करना पड़ेगा। ये शरीर, अच्छा, बहुत लोगों का आप देखो बहुत जीर्ण हो गया शरीर, कोलाप्स में भी रहते हैं, फिर भी उनको रहना पड़ता है। क्यों? वासना इसी शरीर में भोगे हुए खत्म नहीं हुई, उसको रहना है। अब यंग लड़के, छोटे से बच्चे 2-3 महीने का है, वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी वासना सिर्फ इतनी ही थी, ये गरीब के घर में या बड़ा घर में आएगा, बस थोड़ा साल बर्थडे हो जाएगा, फिर खत्म। सब वासना के कारण, वासना ज्यादा है, शरीर कुछ भी हो रहेगा। मगर वासना खत्म और शरीर जीर्ण कनेक्टेड है। जब शरीर जीर्ण होती जाती है, होता जाता है ना, वासना भी क्षीण होती जाती है। इसमें टोटल वासना रहती है, फिर वो नेक्स्ट जन्म में जाती है, क्योंकि इसमें बस हो गया। उसने सोचा कि एक अच्छा शरीर मिले, बढ़िया गोटे बॉलीवुड हॉलीवुड हीरोइन मिले, फिर इस प्रकार के मिल जाता है उसको अच्छा शरीर, जैसे जैसे वो सोचा होगा। ठीक है। अब कहते हैं, जिसमें प्रवेश करके वो प्रजा पुनर्आविर्भूत होता है, उनसे अन्य जो सद्रूप सत्यात्मा अभिनिवेश रखने वाले होते हैं, उस अणुभाव को प्रवेश करके फिर नहीं लौटता है। जो परमात्मा को जान लेता है, जो ज्ञानी है, वो फिर वापस नहीं आता है, उसकी वासना क्षीण हो गई। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट परावरे, मुंडक उपनिषद में ये बात कह करके समापन करता है। आज समापन करते हैं, ठीक है। नवम, स य एषः अणि, आप देखते हो ना, अष्टम में भी, लास्ट में, सेवेंथ में भी सेम स्टाइल था। स य एषः अणिमा एतत् आत्ममिदं सर्वं तत्सत्यम, स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु, इतना में समान था। आप देखना, अष्टम खंड के 7वां नंबर श्लोक में और अभी सेम है। और वो पहला श्वेत केतु था, तत्त्वमसि वाक्य, और ये भी सेकंड है। ठीक है, चलिए समापन कर रहे हैं। अर्थात श्वेत केतु, ऐसे चिंतन करते करते तुम उस सत्य के बाद प्रति जाओ, सत्य के चिंतन को, हर चीज में तुम सत्य देखो। और वो सत्य कौन है? सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। स्थूल देखोगे तो तुम फंसोगे, स्थूल देखते हुए सूक्ष्म की तरफ जाओ। पढ़ते हैं, सय एषः अणिमा एतत् आत्म्यम् इदम् सर्वं तत्सत्यम् स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति, तथा सौम्य इति होवाच। श्वेत केतु, तुम इस प्रकार के जो चिंतन किया, जितने सब नाम रूप अलग में से जो सत्य को देखा, एग्जाम्पल क्या है? वृक्षों का रस से मधु, फिर एग्जाम्पल क्या है? पेड़ पौधे अलग अलग हैं, वो रसे की है। और वृक्ष जो पशु है, वो भेड़ बकरे, सिंह बाघ सब अलग अलग है, जागृत में सबके गुण अलग अलग है।
सबके स्वभाव अलग अलग है, मगर जब सो जाते हैं सब समान है, सत को प्राप्त करते हैं। मगर जब अज्ञान है वापस आता है, मगर जब अज्ञान नहीं है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, वासना क्षीण हो जाती है, वापस नहीं आते, उसमें पहुंच जाते, वो आत्मा है, वो अणिमा। वो आत्मा कौन है? वो अणिमा। इति एतत् आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम। वो ही सत्स्वरूप, वो आत्मा, और वो तुम हो, तत्त्वमसि। ये सेकंड महावाक्य, ये सेकंड महावाक्य। तो उन्होंने बता दिया कि तुम वही आत्मा। फिर कहा कि फिर मुझे समझाइए। ठीक है, फिर उन्होंने समझाइए, मुझे बताया। अब दसम खंड है, अब पढ़ लेते हैं कि, मगर समझेंगे कल। कल समझे, कल लास्ट क्लास है। अब है दसम खंड है, इसमें जागृत अवस्था का एग्जाम्पल दे रहे हैं, नदी का एग्जाम्पल। गीता में भी है, उपनिषद में भी है, उसके एग्जाम्पल दे करके कह रहे हैं। इमाः सौम्य नद्यः पुरस्तात् प्राच्य स्यन्दन्ते पश्चात् प्रतीच्यस्ताः समुद्रात् समुद्रमेव आपियन्ते स समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न विदुः इयम् अहम् अस्मि, इयम् अहम् अस्मि इति। तो जागृत अवस्था में भी एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, वो नदी का, जो कल देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ करते थे छोड़ देते हैं तो। अच्छा, कल समापन है इस क्लास का। तो जिनको जिनको गुरु दक्षिणा देना है, तो एनवलप दिया होगा तो आप दे दीजिएगा, ऑनलाइन वाले भी दे देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। किसी का कुछ